हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इसे देखते हैं। कह रहा प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है? इरेशनल है, हमें ये प्रूव करना है। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूव देखते हैं। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। पॉसिबल तो नहीं है, अगर ये पॉसिबल है तो मान लेते हैं, लिख लेते हैं ऐसे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इफ इट पॉसिबल। और ये पॉसिबल है तो हमने क्या मान लिया? सपोज कर लिया कि √2 क्या है? एक इरेशनल नहीं, रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि बाई डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि ये जो रेशनल नंबर √2 है इसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसे A/B कर लेते हैं। A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर AB belongs to integer and B not equal to 0। हम लोग रेशनल नंबर की डेफिनेशन से पढ़े हैं ना जी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P और Q इंटीजर होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमने A/B लिख लिया। अब हम लोग ये भी सपोज कर लेते हैं इसमें कि ये जो A/B के फॉर्म में जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A and B have no any common factor other than 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर इक्वल टू में A/B का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा A²/B²। एक काम करो, B² को इधर भेज दो और A2 को इधर डिवाइड में लाओ। तो B² इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 2A²/2। अब समझिए, A क्या था? A इंटीजर था और इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा। और जब उस इंटीजर में 2 से डिवाइड करने पे B² आया और B क्या है यहाँ पे? इंटीजर। यानी कहने का मतलब यह है कि A² में 2 से डिवाइड करने पे हमें इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब कि A² कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जा रहा है। A² कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स A²। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि यहाँ देखिए कि इस प्राइम नंबर से या A² कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा, इसका मतलब A भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 डिवाइड्स A। 2 क्या करता है? A को डिवाइड करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट जब 2 A को डिवाइड कर रहा है तो A इक्वल टू में मान लेते हैं 2C, क्योंकि A को 2 डिवाइड कर दे रहा है। तो A को जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो उसके प्रोडक्ट में आपका उसका जब फैक्टर करेंगे तो उसके यानी कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें आपको 2 दिखेगा ही। यानी कि हम लोग A को 2C के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। A 2 से डिविजिबल है तो A इक्वल टू में हम 2C नहीं लिख सकते हैं। वेयर C क्या है? तो कोई इंटीजर हो सकता है। C कोई इंटीजर हो सकता है। C बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए, तो अब देखिए इसमें जब रखेंगे यहाँ पर तो B² इक्वल टू में क्या आ जाएगा? इसको फर्स्ट मान लो, B² इक्वल टू में क्या आ जाएगा? तो एक जगह पे आ जाएगा 2C का स्क्वायर और बाई में 2, यानी कि B² इक्वल टू में हो जाएगा आपका 4C²/2, कट जाएगा 2 टाइम्स में। एक काम करते हैं, हम लोग इस 2 को इधर लेके चले जाते हैं डिवाइड में। तो B²/2 इक्वल टू में C² आएगा। तो C इंटीजर है और B भी इंटीजर है। तो इस इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर में जब 2 से डिवाइड करने में एक इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि B² को कौन डिवाइड कर दे रहा है? 2। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स B²। तो जब B² को डिवाइड करा तो B को भी डिवाइड करेगा, यानी कि लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स B। तो 2 जब B को डिवाइड कर रहा है और 2 जो है A को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A और B का एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है 2। लेकिन हमने ऊपर क्या सपोज किया था कि उसमें 1 के अलावा ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इस फर्स्ट और सेकंड से क्या देख रहे हैं, इट फॉलोज दैट A and B have a common factor क्या है 2, इसमें एक कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है ना। लेकिन हमारा ऊपर जो सपोज किया होता है लिख सकते हैं कि दिस contradict our assumption that A and B have no common factor other than 1। हमने ऊपर ही ना माना था कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये तो हमारा मानना उसका उल्टा हो जा रहा है ना, हमें 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है। और इसका मतलब कि जो हमने √2 को रेशनल माना वो भी गलत हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि 10 our assumption that √2 is a rational number, is false। हमारा जो assumption था वो false हो गया, और जब रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence √2 is an irrational number। √2 क्या हो गया आपका, एक इरेशनल नंबर हो गया। समझ गए। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, प्रूव दैट √7 इज